जय स्वामीनारायण। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे मैं पंकज वास्तुशास्त्र जब हमारा थोड़ा ठीक होने लगता है हम वास्तु के बारे में जब हम समझने लगते हैं और वास्तुशास्त्र को जब हम लाइफ में जो है अप्लाई करते हैं और जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम वास्तु को जो है जब हम लेना शुरू करते हैं तो इसमें जो है हमें इसके चेंजेस, इसके रिज़ल्ट वो हमें तुरंत और इमीडिएट हमको है मिलना शुरू होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब सुबह वॉक करता है या एक्सरसाइज करता है या अपने शरीर पे ध्यान देता है और सुबह अपनी उसकी डेली रूटीन है या उसकी जो कोई उसका जो कार्य है उस कार्य में से समय निकाल के सुबह जो वो अपने शरीर पे जो समय देता है तो उसका रिज़ल्ट उससे जो है तुरंत और इमीडिएट मिलता है। सुबह सुबह जब व्यक्ति उठता है तो उसकी जो बॉडी, उसका जो शरीर है वो अनकॉन्शियस रहता है और वो अपनी जब बॉडी को शुरू करता है तब वो अपनी जो उसकी जो बाउंड्री है या मान लीजिए उसकी कोई जो चीज़ जहाँ वो निवास करता है या रहता है वहाँ से निकल के जो है बाहर जो है वो घूमता है। भाई इसमें होता ये है कि जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो इसमें उसका जो वाइब्रेशन है वो वहीं तक रहता है। आप जैसे ही धीरे धीरे अपनी जगह से जब दूर होते हैं तो नो डाउट वहाँ की जो है वाइब्रेशन जो है धीरे धीरे जो है काम करना कम कर देती है। इन माई दिस वीडियो माई मीन टू से दैट जब आप 5 या 6, 5 और 6 आप रोड्स को जब आप छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो आप में एक डेस्टिनेशन जो है वो आप अपने अंदर जो है रखते हैं कि जब मैं यहाँ से दूर जाता हूँ तब फिर मुझे जो है वापस भी आना होता है। आई मीन टू से व्यक्ति अपने शरीर के लिए बाहर जाता है, शरीर को ठीक करने के लिए बाहर जाता है और वो अपने जो हैं अपने जो भी मशीनरीज़ हैं जिसे वो यूज़ करता है और उसकी जो मेडिसिन वगैरह जो भी है वो सब उसकी जो है उसमें जो है उसको करती है। इन माई दिस वीडियो माई मीन टू से लाइक अब जैसे मेरा जो ये चैनल है पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट, ये अब सब्सक्राइबर में मान लीजिए बढ़ रहा है, लाइक्स में बढ़ रहा है और इसमें अब जैसे मैं दूसरे की हेल्प भी लेता हूँ। इसमें जब मैं एनालिटिक वगैरह चेक करता हूँ तो जो ग्राफ है वो ऊपर दिखाई देता है। ये इंडिया के अलावा जो बाहर की कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह, वहाँ भी जैसे ये सुना जाता है। और इसमें एक जो चीज़ आती है वो ये आती है कि मेरा एक सब्सक्राइबर है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो तुरंत जो है वो मुझे इस मोबाइल में शो होता है और जैसे ही आप मुझे अनसब्सक्राइब करते हैं तो वो भी मुझे इसमें जो है शो होता है। मैं इसको रिसेंटली जो ये 3 महीने हैं इसमें मैं इसको बना रहा हूँ। एक्चुअल में मेरे साथ जो चीज़ हुई पर्सनल वो ये थी कि कोविड में जो ये टाइम गया कोरोना का, इसमें मैंने एक जो चीज़ है वास्तुशास्त्र वो मैंने जो है बहुत पास से देखी और मैं उस परमपिता परमेश्वर से ये आस रखता था कि हे परमात्मा, अगर ये कोविड जो है इसमें थोड़ा सा जो है वो जो है
ये एक तरह से बड़ी वैसी बात है। तो मोमेंटो से कोविड का जो पीरियड चला गया और मैं जो है लास्ट में जो है एकदम एंड टाइम पे जो है मैं पॉजिटिव हो गया। और मेरी इच्छा थी कि जब मैं पॉजिटिव होऊंगा तब मैं जो है ये दूरी रखूँगा, मास्क लगाऊँगा, अपने आप को जो है जो नियम है, जो लॉ है उसको फॉलो करूँगा। और मेरी एक इच्छा थी कि अगर मैं ऐसा हुआ तो मुझे एक मोबाइल दिया जाएगा जिसमें जो है मैं ये वीडियो वगैरह जो है वो शेयर करूँगा। तो इन माई दिस वीडियो यूनाइटेड स्टेट्स टू इंडिया, आप एक चीज़ समझिए कि कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या जेंडर है। हाँ, इसमें जेंडर में एक चीज़ आती है कि आप मेल्स और फीमेल, पहले फीमेल का जो पॉइंट था वो कम था, अब फीमेल्स का पॉइंट भी इसमें बढ़ रहा है, यानी फीमेल्स भी जो है मेरी वास्तुशास्त्र को सुन रही है। आई मीन टू से जब ये कोविड का पीरियड गया है और हमें फिर मौका मिला है कि हम वापस अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें, वास्तुशास्त्र को ठीक करते हुए वापस हम हमारे जो दिनचर्या और काम है सॉरी उसमें हम जो है आगे बढ़े। एक्चुअल में चीज़ क्या है कि जो YouTube है ये बाहर का प्रोसेस है, तो हर आदमी की जो कोशिश यही होती है कि उसकी कोई चीज़ या आर्ट जो है वो बाहर जाए। और नो डाउट आदमी की जो परख होती है वो उसी से होती है। और कोई महिला अगर किसी को अप्रिशिएट करे तो नो डाउट यानी उसकी जो वास्तु है उसमें दम है। होता ये है कि जब आप बीमार हो जाते हैं या आप जैसे अब मैं बीमार हूँ या मान लीजिए कोविड से पॉजिटिव हूँ, तो अब मैं जानता हूँ कि मुझे जो है बाहर निकलने के लिए कितनी जो है वो इसमें आती है। आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम अपने आप को मतलब आगे का ना सोचें मोमेंट से, और ज़्यादा पीछे का भी ना सोचें, हम वर्तमान में रहें, जो चीज़ सामने है उसे हम फेस करें। लाइक सबसे पहले जैसे हम जो है अपने आप को ठीक रखें, तो मेरी कोशिश यही है कि सबसे पहले मैं अपने आप को जो है ठीक रखूं, वरना तो मैं जो पास का जो शहर है गांव का उसमें नहीं जा पाऊंगा। बाहर यूनाइटेड स्टेट्स में तो क्या मेरी जो वास्तुशास्त्र है वो चलेगी। और इसमें कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो जिन कंट्रीज़ में वास्तुशास्त्र को लोग जो है काफ़ी मानते हैं। इसमें होता ये है कि जो डेवलप्ड हैं, जिनके पास ये संसाधन वगैरह सब कुछ हैं, वहाँ पे क्या है सुख कम है। आप ये मान के चलिए, आप सुबह जब कभी निकलें तो आप देखेंगे कि लोग बाग जो है रोड पे भी सोते हैं, और लोग बाग कई बार तो फूड होता है उसे जो है कैसे टेक के रहता है अपन उसको देखते हैं। तो ये अप एंड डाउन्स सभी जगह होते हैं। जब हम रात को सोते हैं, कितना भी हम इंटीरियर करें, चाहे हम यूनाइटेड स्टेट्स चल जाएँ यहाँ से, जो ये मॉस्किटो वगैरह है इनके जो स्प्रे वगैरह हमें मारने होते हैं, वरना जो है मुश्किल हो जाती है। और हाँ, इसमें जो चीज़ आ रही थी वो ये आ रही थी कि सब्सक्राइबर में क्या है कि मुझे दिखता है इसमें, तो एक नंबर इसमें ऐसा आता है जिसने मुझे ये वास्तुशास्त्र में सब्सक्राइब किया है। होता ये है कि कोई जो है, जैसे ही आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरा इसमें जो है सिस्टम में मुझे दिखाता है कि किसी ने मेरा एक जो नंबर है इसमें पढ़ा है। तो वो जो सब्सक्राइबर होता है उसका जो टाइम है वो टाइम आता है 12:30 यानी इंडियन टाइम में रात को 12:30 अप्रॉक्स, हमेशा ऐसा ही होता है 12:30 या क्योंकि जो मेरा जो सोने का समय है वो रात को लेट है। और ड्यू टू दिस यूट्यूब मैं जो रात को थोड़ी मेहनत करता हूँ और सुबह में क्या बिना देख के बोलने की कोशिश करता हूँ। तो 12:30 के लगभग कई बार तो ये टाइम 1 o'clock तक हो जाता है। तो मुझे लगा कोई बाहरी कंट्री का है, बट इसमें एक सिस्टम होता है कि जैसे ही मैं इसको 5:30 पे चेक करता हूँ, 5:30 6, तो एक नंबर कम आता है। यानी मेरा कोई एक वास्तुशास्त्र जानने वाला
एक ऐसा है जो मुझे रात को 12:30 तो सुनता है सब्सक्राइब होके, और जो सुबह का टाइम है उसमें जो है वो मुझे जो है अनसब्सक्राइब कर देता है। भाई ऐसी जो है मेरे से, भाई कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे चैनल में कि आप जो है इसको ऐसा कोई पर्सनली सुने। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है। अच्छा, मैं जब बोलता हूँ तो मैं 2-3 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। मैं छोटे बच्चों का, फीमेल्स का और जो सीनियर सिटीज़न है मैं उनका ध्यान रखता हूँ। इसमें मेरा कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि जो मैं इसमें ऐसा किसी को कुछ बना के इसमें से जो कोई मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़ीस वगैरह है या कोई उसमें जो है लेने की कोशिश करता हूँ। ये एक मेरी हॉबी मान लीजिए या शौक़ मान लीजिए कि अगर कोई यूट्यूब पे सुने, जैसे मैं लोगों को देखता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, कई बार जो फीमेल्स होती हैं वो कुकिंग क्लास जो होती है, उस कुकिंग क्लास में फ़ीमेल्स जो है मतलब ऐसी ऐसी डिशेस बनाती हैं यूट्यूब से। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट ऐसे रहती है कि वो इस पंकज का भी जो है वास्तुशास्त्र यूट्यूब में सुने। अब मेरा आप नो डाउट जैसे मेरे हैं इसमें नियर अबाउट जो वीडियोस मेरे हैं उनमें सभी में मेरी कोशिश ये है कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे और जब मुझे सुनेंगे तो नो डाउट वहाँ का जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाएगा। वास्तु दोष जब दूर होता है तो नो डाउट वहाँ पे एक ऊर्जा का संचारण होता है। कई मेरे जो पुराने हैं वो मुझे सुनते हैं और कहते हैं कि भैया हमने जो है हमारा ये सब जो है ठीक कर लिया। अच्छा, एक चीज़ में आप ये देखिए कि आप किसी भी चैनल को आप सब्सक्राइब करें या फिर उसे आप अनसब्सक्राइब करें, ये आपके ऊपर है। इट मीन्स दिस विल शो, ये दिखाता है कि आपको क्या वो चीज़ सुननी है, क्या वो चीज़ नहीं सुननी। अब रात को अगर 12:30 बजे आप डिसाइड करते हैं कि सुनना है और सुबह 5:30 बजे आप जो है ये डिसाइड करते हैं नहीं सुनना है, तो ऐसे कोई सब्सक्राइबर जो मुझसे जुड़े, आई मीन टू से आप ये मान के चलिए नो डाउट आपका जो सोने का जो जहाँ आप सोते हैं या निवास करते हैं वहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट है। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट है कि जब व्यक्ति अपनी एक प्राइवेसी रखता है, वो सोने उठने बैठने की जगह में जब डिस्टर्बेंस नहीं करता है तो वो इस तरह की एक्टिविटी करता है, भाई उसको खुली छूट है। वो यूट्यूब को अगर पूरी रात सुनेगा तो सुबह वो नो डाउट डल होके उठेगा। तो आप एक इसमें सिस्टम बनाइए कि कब आपको एंटर होना है, कब आपको जो है इसमें से एग्ज़िट होना है। एक इसमें आप टाइम स्पैम भी डालिए कि कब आपको बीच में जो है रिसेस लेना है। और इसमें वास्तुशास्त्र जो है वो मैं मेरी जो आर्ट है भाई, अब इसमें यूट्यूब पे ये तो है नहीं कि मैं आके आपके कोई चेंजेस वगैरह कर दूं। अब जैसे मान लीजिए डोर है या मान लीजिए कोई भी चीज़ है, तो वो सब चीज़ें क्या है कि चेंजेस आई मीन टू से लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है थोड़ा सा इस तरह से है, तो आप देखिए अब ऐसा नहीं है कि आप समझिए, मतलब आपको एक स्टेबिलिटी की ज़रूरी होती है कि मुझे ये सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। मामिन टू से जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, बाहर की कंट्रीज़ हैं, उसके जो चैनल हैं मैंने जो है इसमें सब्सक्राइब कर रखे हैं। अब मैं डिस्कवरी चैनल देखना पसंद करता हूँ कि जो ये एनिमल्स होते हैं ये कैसे जो हैं रहते हैं, कैसे इनका भी वास्तुशास्त्र होता है, तो ये मेरी हॉबी है। तो बाहर के चैनल्स जब मैं सब्सक्राइब करता हूँ, मेरी ये कि जब मैं सब्सक्राइब करने के बाद मैं खुद अनसब्सक्राइब नहीं करता। इसमें ये है कि हाँ, ये है कि इसमें देखा जाता है, बट कोई भी चीज़ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जैसे अब ये जो शेर और शायरी जो ये गाने आते हैं कि जब मतलब कोई भी चीज़ है उसमें इतना आदमी को जो है वो नहीं होना चाहिए कि आदमी मतलब चैनल को सब्सक्राइब करे फिर अनसब्सक्राइब करे। वह एक मूवमेंट में आप ये डिसाइड करिए। और पंकज शर्मा वास्तुशास्त्र में आपको जो है
अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मेरे सारे वीडियोस में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको उसमें नहीं कर पाएँ। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यूट्यूब एक प्रोसेस है जो अब एक तरह की गूगल पे जो है एक फैसिलिटी है, इस पे आप अपना वास्तु दोष भी जो है दूर कर सकते हैं। अच्छा, एक जो चीज़ है वो ये आती है कि व्यक्ति जो है जब परेशान होता है, जब उसके वास्तु दोष उसके एंटर होता है तो वो जल्दी करता है। इसमें जल्दी नहीं होती है, होता ये है कि व्यक्ति के जो कुंडली में जो ग्रह होते हैं, आप मान के चलिए ग्रह ऐसे होते हैं कि जैसे अब पति पत्नी है, आई मीन तो उससे पति पत्नी में एक तरह से 36 का आंकड़ा होता है। मतलब पति पत्नी में 36 का आंकड़ा होता है। वो 36 का आंकड़ा इतना वो होता है कि वो बहुत बुरे तरीके से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आप मान के चलिए जैसे वो जंगल में रह रहे हो, आप मान के चलिए। और हकीकत में कई बार तो उनको भी समझ में आ जाती है कि अपन ये कर क्या रहे हैं। दूसरे इसमें बीच बचाव करते हैं, समझाते हैं, और ये सब चीज़ें क्या है कि बड़ी वैसी हो जाती है कि भाई इसमें करें तो क्या करें। फिर हम वास्तु दोष को दूर देते हैं। और पति पत्नी के झगड़े में अगर एक चुप हो जाए तो नो डाउट गाड़ी चल जाती है। पर क्या वो दोनों ही नहीं मानते? दोनों राहु और केतु हो जाते हैं। राहु केतु कोई प्लेनेट नहीं है। अब बृहस्पति भी उसमें वहाँ कहाँ तक क्या करे क्या नहीं करे। बेसिकली होता क्या है, जब शादी होती है तो वो शुक्र की दशा में होती है। मतलब पहले तो बहुत प्रेम होता है, और वो प्रेम मतलब ऐसा हो जाता है कि जो दूसरे जो न्यू कमर्स आते हैं नीचे, वो जब किसी ऐसी मैरिजेस या कपल्स को देखते हैं तो वो शादी के लिए मना कर देते हैं। मैं तो इससे समाज में जो है बड़ा वो पड़ता है। इसमें जो वास्तुशास्त्र का इसमें कोई रोल नहीं है, कि कुंडली में उनके जो ग्रह होते हैं वो ग्रह ऐसे ख़राब होते हैं कि कई बार तो लगता है कि जैसे इस जन्म में उसने कुछ नहीं किया तो नो डाउट कोई पिछले जन्म का उसका होगा। तो ऐसे में वास्तुशास्त्र ये कहती है कि उनको एक काउंसलिंग की ज़रूरी पड़ती है। वो उनको समझा दिया जाता है कि अब आप तो जो है थोड़ा ऐसे करें ऐसे करें। भाई अब्रॉड में क्या होता है, आप मान के चलिए फॉरेन कंट्रीज़ में ये समस्या नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पे मतलब रिलेशंस जो होते हैं वो बड़े, अब मैं इसमें जो है चैनल में मैं इसको ब्रीफ नहीं कर सकता, बट वो जो चैनल्स होते वो जो होते हैं वो बड़े ही वो लगता है अपने को। और उसमें यही है कि जो आपका कल्चर है, जो आपकी संस्कृति है, जो आपका संस्कार है, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। वास्तुशास्त्र एक हाउस बिल्डिंग साइंस है, जिसे मैं कई बार अपने वीडियो में जो है ब्रीफ कर चुका हूँ। तो माय मीन तो उससे हम इसमें जो है रिलेशन कभी ऐसे ख़राब हों अच्छे हों तो उसमें हम जो है हमारी जो कुंडली वगैरह, कुंडली हम खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट में मेरे वीडियो सुने हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि रिश्तों में जब ये खरास आती है, खटास आती है, ये सब आती है ड्यू टू पॉवर्टी। आई मीन तो उससे जब गरीबी आती है तो ये प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें क्या है कि नहीं हो पाती है। ये फैक्ट है। तो झगड़ा होता है वो जो उस और तरफ चला जाता है। पर आप जब पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे पंकज शर्मा को सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप ये मान के चलिए कई बार ऐसा होता है कि अत्यधिक धन, ज़्यादा पैसा, वहाँ रिश्ता खराब होता है। जहाँ गरीबी होती है, आई मीन टू से जहाँ सरलता होती है, जहाँ शर्म होती है, मतलब कई बार तो किसी का अगर रिलेशन ख़राब हो रहा हो तो मैं तो कहता हूँ कि उनको पनिश ये करना चाहिए कि थोड़ा आप बाहर घूमें, आप देखें कि लोग बाग जो है कैसे जो है उसमें रहते हैं। कई बार जैसे मैं किसी फीमेल को जैसे बाहर देखता हूँ तो आप ये मान के चलिए कि जैसे कोई कपड़ा नहीं है तो वो जो फेस होता है उसको इस तरीके से हल्का सा कवर किया जाता है, और बहुत ही मतलब उसको आप कंप्लीट मतलब रीड कर सकते हैं आई मीन टू से। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इस फीमेल की जो ये लड़की या स्त्री है, इसकी जैसे आज और अभी जो है शादी हुई है। और कई बार उसे जो छोटी छोटी चीज़ों में उसे हेल्प की जाती है और वो जो है फीमेल मना कर देती है। आई मीन टू से देखिए आप
और कई बार ऐसा होता है कि कोई फीमेल ऐसी होती है जिसने सोना चांदी वो पता नहीं ताम झाम और जो ये गाड़ियों का ऊंचा मॉडल, वहाँ ये होता है कि जो रिलेशन होता है वो होता तो है पर वो जो है वो उसमें ख़राब हो जाता है। और होता ये है कि जो ये रिलेशन होते हैं, हाँ ये रिश्ते नाते होते हैं, ये कभी भी पैसे को नहीं देखते। और एक बात देखिए इसमें, जब हम बीमार होते हैं, हम अस्वस्थ होते हैं, तो हम सबसे पहले हमारे ऐसे करीबी के पास जाते हैं जिसके पास समय होता है। एक हम किसी ऐसे के पास जाएं जिसके पास महंगी घड़ी हो, सब कुछ हो, टाइम नहीं हो, तो वो तो वही वाली बात है। नाउ आई कम टू द पॉइंट इन माई दिस यूट्यूब चैनल। जो मेरी बात थी वो मैंने बीच में कह दी कि सब्सक्राइब करें फिर अनसब्सक्राइब करें। ये मुझे एक मेरे लिए मिस्ट्री बनी हुई है कि ऐसा मेरा कौन सा वास्तुशास्त्र सुनने वाला है जी जिसने मुझे मतलब रात को तो मुझे सब्सक्राइब करे और सुबह मुझे जो है अनसब्सक्राइब करे। और इसमें जो है मैंने जब किसी से पूछा, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कईयों के तो मैं ये देखता हूँ तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैंने किसी से पूछा तो किसी ने कहा कि पंडित जी ये कोई ना कोई हो, या आपका कोई एकदम पास का करीबी है जिसकी वास्तुशास्त्र क्या ठीक हो नहीं रही। और हाँ, इसमें एक चीज़ आती है कि आप जो है मुझे कम से कम जो है गाड़ी में तो ना सुने। आई मीन टू से आप जैसे कार ड्राइव कर रहे हैं, कई लोग छट से जो है मेरा वीडियो लगा देते हैं और ये कहते हैं, आप पंडित जी को चैलेंज करते हैं कि पंडित जी का कोई सा भी वीडियो आप ऑन करें उसमें जो है आपको वो है। और कार का जो वास्तुशास्त्र है वो ये है कि ये जो सब्जेक्ट है वास्तु, ये वास्तु सब्जेक्ट एक डीप सब्जेक्ट है। मान के चलिए ये कोई म्यूज़िक चैनल नहीं है। और जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं तो लाइसेंस के पीछे लिखा होता है कि डोंट ड्रिंक, आप मान के चलिए। तो होता क्या है कि जब ड्राइव करते हैं तो थोड़ा जोश होता है, हम थोड़ा अलर्ट रहते हैं, हम थोड़ा सा ये है कि ध्यान न चूक जाए। तो गाड़ी चलाते वक्त जो है वास्तुशास्त्र का जो कम से कम मेरे को तो आप न सुने, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैं क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी उठाता हूँ कि व्यक्ति को जो है चीज़ें जो हैं आ जाती है। और मैं अपने आप में एक चीज़ ब्रीफ करूँ कि मेरा भी एक सपना है या मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं भी कभी जो है बाहर जाऊं और मेरी वास्तुशास्त्र को मैं बाहर लेके जाऊं। और वास्तुशास्त्र जो है, हाँ भैया, हाँ बोलो भैया, आ जाओ अंदर, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। बोलो क्या काम है, बोलो क्या काम है, बोलो तो बोलो। ये नाड़ी ज्योतिष है। आओ अंदर आ जाओ, जो शूज़ ले आओ, यहाँ तक शूज़ ले आओ, उतार के आ जाओ, शूज़ उतार के आ जाओ। बैठो आप, बैठो ये बैठो आप। तो इसमें ये है, हाँ सर, अंदर आओ, इधर आओ। बेसिकली ये रनिंग ऑफिस है, जन्म कुंडली बनाते हैं। आप बैठिए एक मिनट, इसमें यूट्यूब पर वीडियो शेयर कर रहा हूँ, फिर मत बनाता हूँ। बैठिए प्लीज़, बैठिए। क्या फीस है? कोई चार्ज नहीं, आप बैठिए से। चार्ज नहीं? हाँ बैठिए। एक्चुअली में ये रनिंग ऑफिस है और इसमें जो है जो ये क्लाइंट्स वगैरह जो आते हैं। और हाँ, जो आई मीट उससे इसमें इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जो है अपन वास्तु को जो है कवर करेंगे। थैंक्स।